जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फिर से मैं प्रैक्टिस सेट 8 को लेकर के आया हुआ हूँ आपके बीच, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो मैं हर रोज़ शाम 7 बजे लेकर के आता हूँ। वही शाम 7 बजे आज फिर से मैं आपके बीच 40 गोल्डन सीरीज को लेकर के आया हुआ हूँ। एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को द विजन जीएस रिसर्च सेंटर पर जुड़ने का मौका मिलता है शाम 7 बजे, तो आप सभी लोग जुड़ें और इस क्लास को कंटिन्यू करें। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सभी लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे और शुरू करेंगे टेस्ट को लगाना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कहता है नाको चने चबाना। नाको चने चबाना, इसका अर्थ क्या है बताइए ज़रा। नाको चने चबाना, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं टाइम। नाको चने चबाना का अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। नाको चने चबाना, वेरी गुड, सभी लोग कमेंट करते चलें, आंसर करते चलें, कंटिन्यू। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, नाको चने चबाना का अर्थ क्या होता है, इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत तंग होना या घृणा प्रकट करना। बताइए ज़रा फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो नाको चने चबाना का अर्थ होता है बहुत तंग होना। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को। ये कहता है पांचों उंगलियां घी में होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए ज़रा। पांचों उंगलियां कहाँ होना, तो घी में होना। पांचों उंगलियां कहाँ होना, घी में होना, है ना। बताइए ज़रा, पांचों उंगली कहाँ होगा, घी में। तो इसका मतलब क्या होगा कि खूब फायदा हुआ उसे। क्या कहते हैं, तुम्हारे तो ही पांचों उंगली घी में है, यानी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना या खूब फायदा होना, यही पांचों उंगलियां घी में होने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। इसमें 4 वाक्य दिए हुए हैं और इसमें कहता है कि शुद्ध वाक्य को बताइए। शुद्ध वाक्य यानी सही वाक्य को बताइए, कौन सा सही लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम इसमें भी है, जल्दी जल्दी बताएं। मंत्री ने आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा से बोले, मंत्री आज सभा में बोले, या मंत्री ने आज सभा में बोला। बताइए ज़रा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, मंत्री आज सभा में बोले, ये सही है, बाकी ये सब गलत है, ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। 64 नंबर क्या कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। मतलब इन चारों वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, ये बताना है। शुद्ध या सही लिखा हुआ है कौन सा, ये बताना है। ये भी उपरोक्त लिखा हुआ है, ये उपयुक्त लिखा हुआ है, उपर्युक्त लिखा हुआ है। अच्छा, उपर्युक्त यहाँ है या उपर्युक्त, मतलब आपको बताना है कि उपर्युक्त इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी बताएंगे, 64 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे सभी लोग। देखिए, तो उपर्युक्त जो होता है ऐसे ही लिखा होता है, उपर्युक्त, है ना, उपर्युक्त, वो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। 65 नंबर में कहता है कि जो ये वाक्य लिखा हुआ है, इससे संबंधित अक्षर इसमें से कौन से हैं, ये बताना है। चलिए बताइए तो ज़रा, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें संबंधित अक्षर, यानी रंगमंच पर गर्दे के पीछे स्थान, सॉरी पर्दे के पीछे, गर्दे बोल रहा हूँ मैं पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं बताइए ज़रा। 10 सेकेंड का आपके पास इसमें भी टाइम है। रंगमंच में पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल या नेपथ्य, कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं लोग। 65 नंबर का क्या हो जाएगा, 65 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पर्दे की जो रंगमंच होता है, वो रंगमंच जो स्टेज होता है, जिस पर आप लोग ऑर्केस्ट्रा और भक्ति जागरण का प्रोग्राम देखते हैं, है ना, ये जो स्टेज है ना, ये जो स्टेज बनाया गया है, इस स्टेज के जो पीछे वाले साइड होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपथ्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 66 नंबर क्वेश्चन से ही आपका क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपका जो है सो गद्यांश शुरू हो जाता है। तो सभी लोग आंसर सही से करेंगे पढ़ करके। बताइए 66 में पहला क्या कहता है
कि शरद ऋतु के बाद सर्दी का खाली स्थान बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? तीव्रता बढ़ने लगता है, प्रकोप बढ़ने लगता है, भीषणता बढ़ने लगता है, या असर बढ़ने लगता है। 66 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। बताइए, शरद ऋतु के बाद सर्दी का क्या बढ़ने लगता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, प्लस 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। तो शरद ऋतु के बाद सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान देंगे सभी लोग। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ तो हम लोगों ने क्या भरा था? प्रकोप। यहाँ हमने क्या भरा था? प्रकोप। अच्छा, तब प्रकोप हमने तो यहाँ भर दिया, यहाँ हमने क्या भरा? प्रकोप। अब उसके बाद फिर क्या कहता है? प्रकोप बढ़ने लगता है, तथा खाली स्थान होता है। क्या होता है? प्रारंभ होता है, आरंभ होता है, आगमन होता है, या शुरू होता है। प्रकोप बढ़ने लगता है तथा आरंभ होता है। क्या आरंभ होता है भाई? तो सर्दी ही तो आरंभ होगा, तो आरंभ होता है। 67 नंबर का क्या हो जाएगा? आरंभ होता है? नहीं। क्या शुरुआत हो जाती? क्या होता है? प्रारंभ होता है? नहीं, आगमन हो जाता है। क्या कहते हैं? आगमन होता है। जैसे सर्दी का आगमन हो जाता है ना, प्रकोप बढ़ने की वजह से सर्दी का क्या हो जाता है? आगमन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 67 का सी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 68 नंबर क्या कहता है? 68 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? आगमन होता है। यहाँ क्या कहा? शरद ऋतु के बाद सर्दी का प्रकोप। सर्दी का क्या बढ़ता है बाबू? प्रकोप। ठीक है, सर्दी का प्रकोप है ना। तो सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है तथा आगमन होता है। उसके बाद फिर क्या कहता है? खाली स्थान ऋतु का। किस ऋतु का? बसंत, शिशिर, हेमंत, या ग्रीष्म। बताइए जरा, किस ऋतु का आगमन होता है? बताइए जरा। 68 नंबर का क्या तो नहीं कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ठंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा शीत आ रहा है, तो वो शिशिर ऋतु का क्या होता है? आगमन हो जाता है। 68 का क्या हो जाएगा? शिशिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन 69 नंबर को देखते हैं। 69 नंबर क्या कहता है? 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है, वायु में ठंड बढ़ जाती है, जिससे लोग खाली स्थान लगते हैं। क्या लगते हैं? ठिठुरने लगते हैं, कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं, या तड़पने लगते हैं। 69 का आंसर करेंगे। सूर्य दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है, वायु में ठंड हवा बढ़ जाती है, जिससे लोग क्या करने लगते हैं? जिससे लोग ठिठुरने लगते हैं। 69 नंबर का क्या हो जाएगा? ए। वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें, बहुत अच्छा। जिनका भी सही होगा आंसर वो 2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 का आंसर करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ठिठुरने लगते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए बहुत क्या है भाई? स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिदायक है, लाभदायक है, अच्छी है, या सुखदायक है? फटाफट आंसर करेंगे। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिदायक है, लाभदायक है, अच्छी है, या सुखदायक है? तो ये तो भैया लाभदायक है। ठंडे को शिशिर ऋतु तो लाभदायक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और सबसे पसंदीदा, कई लोगों का पसंदीदा यही होता है ना, मेरा भी है। ठीक है, चलिए तो ये जो है, ये ऋतु जो है सो बहुत ही लोगों को पसंदीदा होता है और बहुत लाभदायक भी होता है। कई लोग इस ठंड ऋतु में, ठंड में कई लोग देखते होंगे काला से गोरा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? काला से गोरा हो जाते हैं, जैसे मैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि जो गलती है उसको छांटना है। जो भी गलती है इसमें, इस वाक्य में, जैसे हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। तो बताइए इसमें ए नंबर ऑप्शन यही है, बी ये है, सी ये है, और डी कोई त्रुटि नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट पढ़िए और आंसर कीजिए। +5 सेकेंड्स के आपके पास टाइम है, 5 सेकेंड का समय है। अब जल्दी जल्दी बताइए, आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5 योर टाइम इज अप। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? जब भी ऐसा कुछ वाक्य आए तो सदृश्य नहीं होगा, के जैसा नहीं। यहाँ पे हरिश्चंद्र के जैसा हो जाएगा, सदृश्य नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत है ना। हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ। ठीक है, तो सदृश्य ये गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कहता है कि जो भी विकल्प दिया गया है इसका विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द, जो भी सवाल दिया हुआ है उसका विलोम यानी अतरंग का विलोम शब्द बताइए, सॉरी अंतरंग का विलोम शब्द बताइए। अंतरंग, फटाफट आंसर करेंगे। अंतरंग का विलोम शब्द बताएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है ये, 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है। बताइए अंतरंग का विलोम शब्द यानी उल्टा बताना है। इसका उल्टा क्या होता है बताओ भैया, उल्टा क्या होता है अंतरंग का, फटाफट। हाँ वेरी गुड। चलिए बाहरी तो होगा नहीं, बहिरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहिरंग। ऊपरी भी नहीं होगा, बाह्य भी नहीं होगा, बाहर बाहर रंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहिरंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द यानी अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? दिनांक, पाहुन, अटवी या अगोचर। फटाफट बताएंगे। 73 नंबर का आंसर करेंगे। 73 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है ये। बताइए अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नहीं कहते हैं पहुना, क्या कहते हैं? पहुना। एक नहीं कहते हैं पाहुन, क्या कहते हैं? पाहुन। या फिर जैसे घर में किन्हीं के जीजा आए तो कहते हैं पाहुन आए हुए हैं, है ना। वैसे ही जो मेहमान होते हैं उनको क्या कहते हैं? पहुना या पाहुन। तो पाहुन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। ये भाई ये जो गलत किया होगा ना, +2 मार्क्स जो नहीं ऐड किया होगा, ये गलत क्या होगा, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है। ये तो नहीं गलत होना चाहिए। अतिथि पाहुन कौन नहीं जानता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन में भी आपको पर्यायवाची शब्द ही बताने हैं। 74 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी आपको क्या बताना है? पर्यायवाची यानी इसी से मिलता जुलता शब्द, समानार्थी शब्द। क्या बताना है? समानार्थी यानी इसी से मिलता जुलता शब्द। बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है बताइए? मस्तिष्क, दिमाग, मनीषा या विचार। बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए जरा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कई लोग मस्तिष्क, नहीं नहीं बबुआ, मस्तिष्क और दिमाग ये तो दोनों नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग का पर्यायवाची शब्द मस्तिष्क है, बुद्धि का नहीं। ठीक है, दिमाग इज़ अ बॉडी, ऐसे आप कह सकते हैं बॉडी, और उसके अंदर जो होता है अंदर, वही क्या कहलाता है? बुद्धि। ठीक है, जैसे प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। लेकिन उसी तरह से प्ले में अगर ई आर लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। तो खिलाड़ी जो है एक बॉडी है और इसके अंदर जो है सो खेल आता है ना, वही खिलाड़ी खेलता है इस खेल को। उसी तरह से बुद्धि जो है वो एक अंदर का पार्टिकल, अंदर हो गया, अंदर जिससे काम करते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनीषा। क्या हो जाएगा? मनीषा। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मनीषा। 74 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। क्या कहता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अरे भाई साहब क्या पूछ दिया सवाल, मतलब ऐसे करे लो लुल्लू पुच्चू बॉल दे दिया यहाँ पर, है ना। ऐसे कह रहा है लो यहाँ पे फेंक देना है, ऐसे करके ला करके, बस ऐसा ही तो यहाँ से यहाँ फेंक देना है ना। तो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी जल्दी बताइए। अरे वही तो कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। नहीं समझे? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम या नहीं एवं सर्वनाम की विशेषता जो बताती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा शब्द तद्भव है? ये 4 शब्द आपके पास दिए हुए हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताने हैं कि ये कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। बताइए जरा। मैं तद्भव का परिभाषा भी बताया था, आज नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ सवाल दिया हूँ, आज आप इसका जवाब देंगे, हमें जवाब देंगे आज। आज मुझे आप जवाब बताएंगे। क्या होगा भैया जवाब? बताओ जल्दी फटाफट, क्या होगा जवाब? जल्दी जल्दी बताओ। 76 का कौन सा शब्द तद्भव है? अब वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। +2 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे बाबू। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। पैर जो है वो तद्भव शब्द है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता है जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? बताइए, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास? फटाफट बताइए, 77 का क्या हो जाएगा आंसर? जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब परिभाषा ही बताना है। जिस जहाँ पर जिस वाक्य में जो पूर्व पद होता है, पहले के जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं, वही कौन सा समास कहलाता है? फटाफट बताना है। तो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनका भी ये आया होगा ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। अच्छा, मेरे बताने के बाद आपको आंसर नहीं करना है, जब मैं बता दूं तब आप ऑप्शन का वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने लगते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सर, बी बी बी, ऐसे नहीं, बी नहीं बोलना वहाँ पे, है ना। बी, ऑप्शन नंबर बी जो है सो ये सही है, लेकिन मेरे करने के बाद आप नहीं करेंगे, ठीक है। जब मैं आंसर टिक कर लेता हूँ तब आप करते हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? आपको अपने से बताना है। 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि जो शब्द दिए गए हैं उसमें प्रत्यय युक्त कौन नहीं है, ये बताना है आपको। जो यहाँ पर शब्द 4 दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है चारों में से जिसमें प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय नहीं है, कौन सा वो शब्द है? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गए हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं 78 नंबर क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड, अचानक इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, ये तीनों में प्रत्यय है बाबू, यही में है जो इसमें प्रत्यय नहीं है। चलिए, अब प्रत्यय जो पहचाने हैं उनका आंसर डी इसलिए होगा क्योंकि वो प्रत्यय का परिभाषा जानते होंगे, तभी जाकर के वो सही मारे वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैंने बताया भी आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि अत्युत्तम, अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भैया, अत्युत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। अति उत्तम, अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? 79 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। अति प्लस युत्तम, अत्य प्लस उत्तम, अत्यु प्लस उत्तम या अति प्लस उत्तम? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, अति प्लस युत्तम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। फटाफट अब 3 जल्दी जल्दी आंसर करो, आपके पास 5 सेकंड का टाइम था जो ख़त्म हो गया है ना। अब मैं आंसर कर रहा हूँ तो जल्दी जल्दी आंसर अब कर दें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। पहला तो नहीं होगा, ये पता है सबको। चलो भाई, अब 3 में से बता दो, इतना तो भी तो गेस करो। संधि विच्छेद फटाफट। हाँ चलिए आगे बताते हैं। तो अत्य प्लस उत्तम ये भी नहीं होगा, अब ये 2 में है। अत्यु प्लस उत्तम नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अति प्लस उत्तम सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जिनका भी डी है वो +2 मार्क्स ऐड कर लेंगे। वेरी गुड बाबू, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए, निष्कपट क्या लिखा हुआ है? निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ये बताना है। ये 4 दिए हुए हैं उपसर्ग, ये चारों में से कोई एक निष्कपट का उपसर्ग है, बताइए। उपसर्ग का मतलब हमने पहले भी बताया है, पहले भी बताया है, जो शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल दे वही उपसर्ग कहलाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा पहले लगा हुआ है जिससे निष्कपट बना, मतलब उसका अर्थ को बदल दिया? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि जब भी ऐसा निष्कपट ऐसे पूछे तो डायरेक्ट तो ये निष्ठ होगा नहीं, क्योंकि ये आधा लगा हुआ है। और जब आधा लगे तो ये आप पेट चिरवा सा को भूल जाइए, है ना। उस समय आपको कौन सा सा अपना वाला सा याद रखना है, मतलब तालाबी सा के बाद मुधर सा को भूल जाना है, दन सा को याद रखना है। तो दन सा जो है और इसमें हलंत लगा देना है, यही हो गया निष्कपट का उपसर्ग। वेरी गुड। चलिए, अब सभी लोग अपने अपने स्कोर को बताएंगे कि 40 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, है ना। प्लीज़ बस बटन तो ही तो आपको एक दबाना है, बाकी सब ठीक रहेगा। बाकी आपका डेली क्लास रेगुलर आते रहेगा, आप लोग सभी लोग अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिएगा। बाकी सभी लोग स्कोर बता देंगे कि कितना आपका स्कोर आया। मिलेंगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में आपसे,
तब तक के लिए सभी को अलविदा, गुड नाइट, जय हिंद।